हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू लर्न विद जरित गुरु। कैसे हो बच्चों? बच्चों मैं हूँ शालिनी मैम और आज मैं क्लास 5th का मैथ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 5th का मैथ का चैप्टर नंबर 6 क्या पढ़ने वाले बच्चों? हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आई नो आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। सभी के मैथ्स के पेपर भी होने वाले होंगे बहुत जल्द से जल्द, तो आप लोगों को उनके लिए प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। अगर आप चैप्टर पे चलें तो हमने पिछले वीडियो में बच्चों ये वाला टेबल कंप्लीट किया था, फिल द चार्ट। ठीक है, इस चार्ट को हमने कंप्लीट किया था। अब आप लोग को याद तो होगा ही। अब यहाँ पे लिखना क्या है, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, look at the green boxes in a chart। आपको इन ग्रीन बॉक्सेस देखने चार्ट में। these show how we can get 12 by multiplying different numbers। 12 मतलब देखिए ये 12 है, 4 और 3 का 4 3 जा 12, so 12 is a multiple of both 4 and 3। 3 और 4 से दोनों से मल्टीपल है। 12 is also a multiple 6 and 2। 6 और 2 से भी मल्टीपल है। as well as 12 and 1 वी शेप 1 2 3 4 6 12 एंड फैक्टर ऑफ 12। मतलब 12 किस किस से फैक्टराइज हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है एंड 12 से हो सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस पे देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10? क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10? 10 का फैक्टर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो बताइए 10 का फैक्टर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले अगर हम इस चार्ट में देखें, पहले तो मैंने कराया था चार्ट में, देखा जाए तो 10 जो है, अगर हम कोई टेबल पढ़ते हैं तो टेबल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 10 पहले 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 2 5 जा 10, 3 के टेबल में टेबल आता है बच्चों? नहीं। 4 के टेबल में आता है? नहीं। 5 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या लिख दोगी? 5। 6 के टेबल में आता है? नहीं। 7 के टेबल में? नहीं। 8 के टेबल में? नहीं। 9 के टेबल में? नहीं। 10 के टेबल में आता है बिकॉज आगे के जो नंबर है ऑलरेडी 10 से बड़े हैं तो उनमें तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से टेबल में आया? 1 के, 2 के, 5 के, 10 में, क्योंकि 10 1 जा 10, 10 तो होता ही है। कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट? आप इसे चार्ट में करें तो आपको एक चार्ट बना के इसको करना है। ठीक है, जैसे 10 है, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, 1 5 जा 1 10 जा 10, या 10 1 जा 10, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36? अब आपको 36 का फैक्टर बताना है कौन कौन से होते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों 1 तो होगा ही, 1 तो सारे की फैक्टराइजेशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 1 हो गया, 2 का है, बिल्कुल है, बिकॉज ये लास्ट वाले जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम मतलब फाइंड आउट करते हैं कि हाँ कौन से हो सकता है। तो 2 के टेबल में 6 आता है, और अगर हम 36 को 2 से डिवाइड कर दें, आप लोग देख लो, 2 1 जा 2, ओके, 2 8 जा 16, समझ गए? 18 टाइम्स में एक पूरा कट हो जाएगा। तो 2 से होगा, 3 से होगा, हाँ 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 से भी होगा, 4 से होगा, 4 से भी होगा, 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से होगा, हाँ 6 से, 7 से होगा, नहीं, 8 से होगा, नहीं, 9 से होगा, हाँ 9 से होगा, 10 से होगा, नहीं, 11 से होगा, नहीं, 12 से होगा, यस 12 से होगा, 13 से होगा, नहीं, 14 से होगा, नहीं, 15 से, नहीं, 16 से, नहीं, 17 से, नहीं, 18 से, हाँ 18 से होगा, ठीक है, 19 से, नहीं, 20 से, नहीं। अब इसके बाद किसी होगा, उससे एक 36 बन जाए, 36 से होगा। तो ये सारे नंबर्स है जिनके क्या हो सकते हैं, फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आगे का चलते हैं। फाइंड आउट ऑल द फैक्टर ऑफ 36 फ्रॉम मल्टीपल चार्ट। फाइंड आउट ऑल द 36 मल्टीपल, आपको इसको चार्ट के अकॉर्डिंग बताना है, तो आप इसे एक बार चार्ट में कन्वर्ट करें। What is the biggest number which you can find the factor of this chart? बिगेस्ट नंबर तो ऑब्वियसली 12 था, ठीक है, 12 था, ठीक है। इस चार्ट पे हमने देखा था ना, बिगेस्ट नंबर कौन सा, आखिरी का ये
12 था बिगेस्ट नंबर। आगे चलो, व्हाट कैन यू डू फॉर नंबर बिगर देन दैट, क्या करेंगे, तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जस्ट लाइक आगे का। चलिए कॉमन फैक्टर्स, चलिए जैसे कि हमने ऊपर के क्वेश्चंस को पढ़ा था वैसे ही ये नीचे का क्वेश्चन है, क्या है, कॉमन फैक्टर, राइट द फैक्टर ऑफ 25 इन रेड सर्कल, ठीक है, राइट द फैक्टर ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड द फैक्टर ऑफ 35 इन अ ब्लू सर्कल। ये जो रेड सर्कल है किसका फैक्टर है, 35 का, और ये जो ब्लू है किसका है, सॉरी ये 25 का है और ये 35 का है, ठीक है, ब्लू सर्कल वाला। अब क्वेश्चन इसके आगे क्या है, विच आर द फैक्टर यू हैव रिटन इन कॉमन पार्ट पर्पल ऑफ बोथ सर्कल, दीज आर कॉमन फैक्टर 25 एंड 36। जो ये पर्पल पार्ट है बच्चों, जो नंबर जो टेबल आए 25 के, जो मतलब 25 और 35 का हो, जो जो नंबर है वो आप इसमें कॉमन फैक्टर हो, जो टेबल में आए उसको आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे 25 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, नहीं, 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में हाँ, तो 1 हो गया एंड 5 हो गया, ठीक है। और कौन सा टेबल होता है, 6 का हो सकता है, नहीं, 7 नहीं, 7 के टेबल में आता है बच्चों, 7 5 या 35, ठीक है, तो 7 नहीं सॉरी 35 नहीं है, 25, आई एम सो सॉरी, इस चीज का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कॉमन फैक्टर इसमें लिखना है, वेट वेट, 1 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 8 भी आता है, या नो 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 नो, वेट वेट, 1 हो गया एंड 5 5 या 25, 5 7 या 35, 5 और 7 तो होगा नहीं, आगे क्या हो सकता है, 12 सॉरी 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं। सबसे पहले आप कॉमन यहाँ पे लिख लो, 5 हो गया एंड 7 हो गया, जो कॉमन फैक्टर है इसके, ठीक है। 35 का भी वही सेम चलेगा, 1 हो गया, 1 से होगा, ये भी 1 से होगा, और 30, ये डायरेक्टली ये 25 25 पंजा 25 एंड 35 पंजा 35, ठीक है। और ठीक है, अब इनका कॉमन फैक्टर हमने निकाली है 5 और 7, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ वैसे ही लिख देंगे आप कॉमन फैक्टर। नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 40 इन रेड एंड 60 इन ब्लू। तो रेड कौन सा है, 40 एंड 60 क्या है, ब्लू। इनके कॉमन फैक्टर, इनके फैक्टर्स को निकालना है, और जो कॉमन फैक्टर है वो पर्पल वाले बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए किया जाए, तो 1 का होगा, 2 का होगा, 2 का दोनों से हो सकता है, 40 से और 60 से, 3 का नहीं, 3 का तो इसमें नहीं होगा, 4 से, 4 का, 4 का इन दोनों से हो जाएगा, 5 का, 5 का होगा, ओके, 5 8 5 8 जो 40, 6 का नहीं होगा, ओके, 5 एंड 6 का, 8 का हो सकता है, 8 का होगा एंड 9 का, 10 का, 10 का तो दोनों का हो सकता है, 11 का, 12 का नहीं, 14 का नहीं, 15 का नहीं। अब चलो, ये 1 का हो गया, ओके, एंड ये किसका हो सकता है, 2 का नहीं, तो 2 का तो दोनों 40 और 60 हो जाएगा, 3 का, 3 हाँ 3 का हम कर सकते हैं, 3 का, 4 का, 4 का दोनों हो सकता है, 5 का, सॉरी सॉरी 5 का दोनों हो सकता है, तो 5 तो हम यहाँ मेंशन ही नहीं कर सकते, ठीक है। 5 का नहीं होगा, 6 का, 6 का हो सकता है, ठीक है, 6 का हो जाएगा, 7 का, 7 का होगा बच्चों, नहीं 7 का भी नहीं है, 10 का तो दोनों हो सकता है, 11 का,
12 का हो सकता है, ठीक है, 12 का हो सकता है, और किसका 12 का, 14 का नहीं होगा, और डायरेक्टली ये किसका 16 से ही हो सकता है, ठीक है, और ये 14 से। चलो अब आगे यहाँ करते हैं, 20 का तो ये कॉमन होगा, 2 से हो जाएगा ये कॉमन फैक्टर, 4 से होगा, हाँ 4 से हो जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 5, यस 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 नहीं होगा, 9 10 हो गया, 11 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, इसमें 15 भी लिख लेना नहीं, ये होगा सीधे 20 से, ठीक है, 20 से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ओके बच्चों, क्लियर है? नाउ अब आगे के क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे जिससे फैक्टर हो जाएगा उसका हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे फैक्टर ट्री क्या बना है बच्चों, फैक्टर ट्री, चलिए इसे भी कर लिया जाए। लुक एट द फैक्टर ट्री, आपको इस फैक्टर ट्री को देखना है। नाउ कैन यू मेक अनदर लाइक ट्री लाइक दिस, आपको इसी टाइप का एक दूसरा ट्री बनाना है, ठीक है, लर्न योर कॉपी, आपको दूसरा ट्री बनाना है। अब वो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे है क्या बच्चों 18, अब 18 को अगर आप देखो तो किससे फैक्टराइज, जैसे 9 2 जा 2 टाइम्स में होता है 2 का 18, लेकिन 2 का फैक्टर हो सकता है नहीं, 2 से ही फैक्टराइज हो सकता है और किसी नंबर से नहीं हो सकता, लेकिन 9 हो सकता है, किससे 3 3 जा 9, और 3 अब किसी से हो सकता है नहीं, वैसे 18 है, सेम 18 देखो इसे, तो अब 18 किससे हो सकता है 6 से, 6 3 जा 18, ठीक है। अगर हम देखें तो 3 अब किसी का फैक्टराइजेशन है, 6 है, किससे 3 2 जा 6, समझ गए आप लोग। ऐसे ही ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आएंगे, नोट डाउन कर लेना, मैं जो जो क्वेश्चन बता रही हूँ आएंगे ही आएंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो, इन हाउ मेनी वे, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वे कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री 24, कौन कौन सा वे है ड्रॉ करने का फैक्टर ट्री का 24 का, ड्रॉ 3 ऑफ देम बिलो, ड्रॉ करना है, जैसे 24 है तो 24 किस टेबल में, कौन कौन से टेबल में, देखो तीनों में 24 है, बट हमें डिफरेंट डिफरेंट वे से करना है। जैसे 24 है तो कौन से टेबल में आता है, सबसे पहले तो 12 पे देख लेते हैं, 12 2 जा 24, ठीक है, ये 12 हो गया एंड ये 2 हो गया, ओके। अब 2 तो किसी का फैक्टराइजेशन नहीं है, लेकिन 12 है बच्चों, ठीक है, 12 किसका है, किसका 6 2 जा का, 6 2 जा 12, ओके। लेकिन अभी देखो 2 नहीं फैक्टराइज, लेकिन 6 है, 6 किसका हो जाएगा 3 और 2 से, 3 एंड 2, ओके। इट इज लाइक एक ट्री बनता जा रहा है, हर नंबर का अपना एक फैक्टराइजेशन बनता जा रहा है, फैक्टर होता जा रहा है, मतलब उसका डिवाइड होता जा रहा है। जैसे 12 2 जा 24, 2 तो खुद का डिविजिबल है, 6 है, 6 2 जा 12, 2 को छोड़ दिया, फिर 6 का देखो डिवाइड हो सकता है, 2 पार्ट्स में कर सकते, 3 2 जा 6, तो 3 और 2 तो बोथ आर सेम, ठीक है। वैसे ही अब अगले 24 को और किस में 24 आता है, और कौन से टेबल में बताइए, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24, अगर हम देखें तो 6 भी डिविजिबल है, 4 भी है, तो चलिए कोई नहीं कर लेते हैं इसको भी, 2 3 जा 6, ठीक है, एंड 2 2 जा 4, इस तरीके से हम करेंगे। और किस में है डिविजिबल, 8 3 जा 34, ठीक है, 8 3 जा 34, चलिए किया जाए, 8 देखिए 3 तो नॉन नहीं हो सकता, लेकिन 8 हो सकता है, डिविजिबल है, किससे 4 2 जा 8, ओके। अब 2 नहीं है लेकिन 4 है, 4 को देखते हैं, 2 2 जा 4, इस तरीके से आप करोगे। समझ गए आप लोग कैसे करना है, क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ दिस इज योर लास्ट पार्ट, ये लिखा है देयर इज ए गार्डन इन अनुज हाउस, ये अनुज हाउस का एक गार्डन है, इन द मिडल ऑफ गार्डन देयर इज ए पाथ, ठीक है, मिडल ऑफ ए गार्डन, दे डिसाइडेड टू टाइल path using the length 2 feet
3 फीट एंड 5 फीट। वो क्या करना चाह रहे हैं, वहां पे टाइल्स लगाना चाह रहे हैं। उन्होंने लेंथ का कौन सा मेजरमेंट लिया, 2 फीट का, 3 फीट का एंड 5 फीट का। द मेसन टाइल्ड द फर्स्ट रो इज 2 फीट। उसने क्या किया कि उसने जो फर्स्ट रो है वो 2 फीट का होगा, ठीक है, एंड सेकेंड रो इज 3 फीट टाइल्स एंड थर्ड रो इज 5 फीट टाइल्स। द मैसन हैज नॉट कट एनी द टाइल्स, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा पाथ का, इसमें आपको बताना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, मनोज हैज मेड न्यू हाउस, ठीक है, ही वांट्स टू ले टाइल्स ऑफ फ्लोर। एक काम करते हैं बच्चों, इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज थोड़ा सा टाइम का इशू है, ठीक है, इतना कर लो आप। अगले वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। होपफुली बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो बच्चों।